हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे पोटेशियम आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड पिल्स की। जानेंगे एग्जैक्टली क्यों ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्या रीज़न है कि रशिया में, यूक्रेन में, आसपास के रीजन्स में, इनफैक्ट यूरोप में इसकी शॉर्टेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे रशिया का जो इन्वेजन है वो यूक्रेन के पास आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है समय, यहाँ पे रिpercussions इसके काफ़ी दिख रहे हैं। बहुत सारे रिpercussions में आपको प्राइसेस दिख रहे होंगे, ऑयल के बढ़ गए हैं, आपको दिख रहा होगा ग्रेन प्राइसेस जो है, व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ओवरऑल जो है कमोडिटीज महंगी हो गई। लेकिन एक ऐसी लेस कंज्यूमर या कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो इस समय हॉट कमोडिटी बना हुआ है, यानी जिसकी सेल बढ़ती जा रही है, ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट होती जा रही है। वो है पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स। ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जिसका यहाँ पे फियर दर्शाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद रशिया या फिर वेस्ट जो है इस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना यूज कर ले, क्योंकि रशिया के पास एक काफी बड़ा स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। तो कहीं अगर वो यूज ना करे तो उससे बचाव रखने के लिए हमें इस पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स को ले लेना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए। तो ये रीजन है यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा सेल होने का, क्योंकि कहा जाता है कि एक रेडिएशन सिकनेस का फियर वहां के लोगों में बढ़ता जा रहा है, और उस रेडिएशन सिकनेस के फियर से इस पिल की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है। सब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट ईबे जैसी जो वेबसाइट्स हैं उस पे शॉर्ट चल रही हैं। जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं उनके स्टॉक्स खाली हो गए हैं। जानेंगे एग्जैक्टली इस वीडियो में कि क्या ये पिल किस तरह से हेल्पफुल होती है, क्या ये एक मिथ है या वाकई में पिल पीछे पहले भी कभी हेल्पफुल रही है। मेरा वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट है हर कोर्स में। आप स्टडी IQ पे जाइए, मेरा कोड अप्लाई कीजिए। जो भी प्रोग्राम आपको यूज लेना है, परचेज करना है, वहाँ पे आप सिक्का 33 अप्लाई करेंगे, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए क्या है कि 20 टैबलेट्स थायरोसेव की, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है पोटेशियम आयोडाइड की, वो लगभग इस समय $175 तक की मिल रही है ईबे पे। रीज़न ये है कि जो थायरोसेव का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने नए ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं, शिपिंग्स में डिलेज हैं, और इस समय आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पे कमोडिटी ये चल रही है। मतलब जो मेडिसिन है ये सिर्फ वहीं नहीं, पूरे यूरोप में, यूएस में भी अब इसकी शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड होता क्या है। देखिए ये एक स्टेबल केमिकल रिलेटिव होता है, आयोडीन का ही एलिमेंट होता है। इसे यूएस की एफडीए ने अप्रूव किया था कुछ समय पहले कि अगर आप कभी भी रेडियो एक्टिव एक्सपोजर आपकी लाइफ में हो, अगर आप कभी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से एक्सपोज हो जाएं, तो आप ये रेडियो एक्टिव आयोडीन से एक्सपोज हो जाएं, तो यहाँ पे आप इस दवाई के थ्रू, पोटेशियम आयोडाइड के थ्रू, उस एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यूजुअली ये भी देखा जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, कोई न्यूक्लियर लीक हो जाए, तो ऐसे समय में भी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है उस तरह के एक्सपोजर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। इनफैक्ट इस सब्सटेंस के लिए ना कोई प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। आप सीधा ओवर द काउंटर ड्रग की तरह जाके इसको फार्मेसी से खरीद सकते हैं। ये एक रीज़न है कि इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है और हर कोई इसको खरीद रहा है। अब यहाँ पे रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिंक यही कहा जा रहा है कि अगर रशिया के किसी भी एक्शन से कहीं भी न्यूक्लियर लीक होता है तो लोग सेफ्टी जो है अपनी बना के रखें। इनफैक्ट पहले रिसर्चर्स ने इस बात को स्टैब्लिश कर दिया था कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्सपोजर है वो और उसके बीच में, और थायराइड कैंसर के बीच में काफ़ी ज़्यादा लिंक होते हैं। मतलब जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन से एक्सपोज हो जाए कोई पर्सन, तो उसके थायराइड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक स्टडी हुई थी 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का जो मेल्टडाउन हुआ था, उस समय जो एक्सपोजर हुआ था, उससे देखा गया था कि आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा थायराइड कैंसर उस रीजन में हो गया था। तभी के बाद से इस तरह की जो दवाइयाँ हैं इनको अप्रूव किया गया इस पर्टिकुलर एक्सपोजर को कम करने के लिए। इनफैक्ट यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, वो कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड तभी लेना चाहिए जब कोई पब्लिक हेल्थ या इमरजेंसी की क्राइसिस हो। मतलब आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, या कोई इमरजेंसी ऑफिशियल्स ने बताया है कि हाँ आप हेल्थ रिस्क है, आप इस सब्सटेंस को ले सकते हैं। क्योंकि रिकमेंडेड ये कहा जाता है कि अगर आप रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इलनेस कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है, प्रोटेक्शन जो नहीं देगा। अगर आप इसको पहले से ही लेके रख लेते हैं, अगर इसको पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं एज अ प्रिकॉशन, आप तब भी ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा, ये अल्टीमेटली बॉडी ही खराब करेगा। लेकिन इसकी अगर हम रिसर्च की बात करें तो ये देखा गया कि आयोडीन जो है इसमें की एलिमेंट होता है। ये कैसे काम करता है, ये ना थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। मतलब बॉडी में थायराइड हार्मोन्स, थायराइड में आप देखेंगे ग्लैंड में हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, और यूजुअली बॉडी में इनफ थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, इसलिए बाहर से आने वाला कोई भी जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव
मटेरियल है उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो अल्टीमेटली हो जाता है कि आप बॉडी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है या इतना ज़्यादा ऑलरेडी प्रेजेंस हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की, तो बाहर से आने वाला एब्जॉर्प्शन या फिर रेडियो एक्टिव फॉर्म का जो आयोडीन होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना अंदर अवेलेबल होता है हर तरह का, मतलब आयोडीन उसके बॉडी में अवेलेबल होता है। तो ये एक रीज़न है कि इस टैबलेट से होता क्या है कि आपके जो थायराइड जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है इस तरह के थायराइड को, या फिर अगर बॉडी में शॉर्टेज चल रही है तो इससे जो थायराइड का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। सिक्रीशन बढ़ने से बाहर से आने वाला जो थायराइड या फिर जो आयोडीन है वो बॉडी एब्जॉर्ब करने से मना कर देती है और इस तरह से हम बच जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की, तो आपको पता ही होगा बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन को लेके सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है। जैसे यहाँ पे फुल एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो बाहर से कोई भी आयोडीन हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव आयोडीन हो चाहे फिर रेडियो एक्टिव ना हो, उससे बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, जब जब न्यूक्लियर लीक होगा ना तो आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हवा में आसपास दिखेगा। तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है इस तरह से रोका जा सकता है बॉडी में जाने से। अगर हम बात करें आयोडीन के और क्या क्या सोर्सेज है, देखिए आयोडीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा टेबल सॉल्ट, जिसे हम डेली अपनी डाइट में लेते ही हैं। फूड है, सप्लीमेंट्स हैं जिसमें आयोडीन होता है, उसको भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो आपको अपने रेगुलर डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका थायराइड ग्लैंड ठीक से नहीं काम कर रहा होता, ओवर सिक्रीशन होता है, लेस सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से थायराइड जैसी बीमारी जो है वो देखी जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को आप पेनेशियन ना समझे, ठीक है, कि कोई भी रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो जाए तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड जो है काम करेगा ही करेगा। कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के आप एक्सपोजर से बचिए। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाता है कि कोई पर्सन एक्सपोज है तो हाँ, दवाइयाँ जो हैं वो उसके उस एक्सपोजर के प्रभाव को कम कर सकती है। यूजुअली अगर ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट है, कॉमन है, ठीक है, जैसे सीजियम आइसोटोप्स हैं, तो फिर ऐसे केस में ये मेडिकेशन जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो ये कहा भी जा रहा है कि ये मेडिकेशन लोग ले भी रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इस मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। अब क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे हम न्यूक्लियर लीक्स की बात कर रहे हैं, रशिया वॉर की, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है इतने समय से। दो ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जो इनएक्टिव थी, चेर्नोबिल में और ज़ेपोरिज़िया में। इसको आपने देखा किस तरह से मॉस्को ने पहले इन साइट्स को कंट्रोल किया, यहाँ पे लीक के चांसेस जो हैं, या फिर वेस्टर्न मीडिया का कहना था यहाँ पे लीक हुआ है, जबकि रशिया कहता कि यहाँ पे ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। तो एक ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपने अपने एक बयान में कहा था कि यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वेबल अपटिक तो अभी तक नहीं देखा गया है लेवल्स में, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि जिस तरह से इसके आसपास जिस तरह के आसपास रशिया का कंट्रोल है इस इन प्लांट्स के, तो हो सकता है वो लीक हो। लेकिन देखिए रशिया में शायद रशिया कह रहा है हम भी कोशिश करेंगे इस तरह का कोई लीक ना हो, क्योंकि वो लीक जो है वो पूरे रीजन को भी इम्पैक्ट करेगा, अकेले यहाँ पे यूक्रेन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो रशिया कह रहा है कोई अनइंटेंशनल लीक हो जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है, हमने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया है, हमने यहाँ पे समझा दिया अपनी फोर्सेस को कि इस तरह का कोई भी लीक नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए चेर्नोबिल की बात करें तो 20,000 स्पेंट फ्यूल रॉड्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, उस समय की यहाँ पे रखी हुई हैं, उन्हें कूल किया जाता है समय समय पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अब क्योंकि इस प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी है नेशनल ग्रिड से कट हो गई थी, तो इसकी वजह से डर है कि ये ओवरहीट होके यहाँ पे लीक जो है ना ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन रशिया कह रहा है सिचुएशन जो है यहाँ पे कंट्रोल में है। और अब आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक डर पीछे चल रहा था रशिया के इस अटैक का या फिर लीक होने का, वो अभी तक नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, लोगों ने अपने पहले के एक्सपीरियंस से इस पर्टिकुलर ड्रग को, यहाँ पे हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड को, खरीद के काफ़ी मात्रा में घरों में रख लिया है, क्योंकि पहले भी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक पाया गया था पहले के केसेस में भी। 2011 में भी इस तरह में जब जापान में डिजास्टर हुआ था तब भी लोगों ने इसको कंज्यूम कर लिया था। जर्मन सिटी में भी इस तरह का एक डिजास्टर हुआ था, वहाँ पे भी लोगों ने, इनफैक्ट वहाँ तो गवर्नमेंट ने ही इन टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। बेल्जियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में भी आपने देखा कि किस तरह से इन टैबलेट्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इनफैक्ट 2000 में भी जब कहीं कहीं वॉर होती थी, जब इराक वाला इशू हुआ, जब 9/11 का अटैक हुआ, तब लोग इसको प्रिकॉशनरी बेसिस पे लेके रख लेते थे, क्योंकि एक ग्लोबल फियर तो रहता ही है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उसमें सबका नुकसान है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एक बात देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है जब हम एग्जाम की बात करते हैं। देखिए इसका आप देखेंगे KI के नाम से इसको जाना जाता है, KI के नाम से इसको केमिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये एक सॉल्ट होता है जो स्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता, तो ठीक है, स्टेबल आयोडीन होता है। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को ब्लॉक कर सकता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने से, और ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है किसी भी रेडिएशन इंजरी से।
अब इसको आप किस तरह से डाइट में ले सकते हैं, इसको आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन डाइट में ही नहीं, ये एनिमल फीड्स में भी डाला जाता है। मैमल्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग जब जब ह्यूमंस की बात करें तो आयोडाइज टेबल सॉल्ट जो हम घर में नमक खाते हैं उसमें ये काफ़ी मात्रा में इसको यहाँ पे फोर्टिफाई किया जाता है, डाला जाता है। तो हमारे लिए डेली बेसिस का एक पिंच ऑफ सॉल्ट से इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई पर्सन उसका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, देखिए ये आपका जो एरिया है यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगा। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए इस तरह के हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, मसल को कंट्रोल करते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन, ब्रेन के डेवलपमेंट को और बोन की मेंटेनेंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो एरिया है या फिर ये जो ग्लैंड है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे वर्किंग के लिए, आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ऐसे में अगर इस ग्लैंड में कोई भी इशू होता है तभी आपको इस तरह की दवाइयाँ जो है थायरोकेयर जैसी जो दवाइयाँ हैं थायराइड के केस में वो लेनी पड़ती है। ये आपके ग्लैंड का सिक्रीशन जो है मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ग्लैंड का जो सिक्रीशन अगर मेंटेन रहता है तो बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यूजुअली अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी तो फिर वो सिंपल आयोडीन जो है आप अपने सॉल्ट से पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है तो डॉक्टर उनको स्पेसिफिक मेडिकेशन पे रखते हैं डेली बेसिस पे, और उस मेडिकेशन का जो कोर जो केमिकल होता है वो होता है पोटेशियम आयोडाइड। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। पोटेशियम आयोडाइड KI के नाम से जाना जाता है और अल्टीमेटली क्यों ये इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव लीक्स में भी। मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियो में। आपको क्या करना है, सिक्का 33 कोड अभी डिस्काउंट चल रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।